जय श्री राम। आज हम दोहा संख्या 7 के पश्चात सुंदरकांड का पठन एवं श्रवण करेंगे। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता जहाँ रहवा। देखी मनहि मनु कीन्ह प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा। कृस तनु शीस जटाइक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तरु पल्लव महुराहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु किनलनि करई बिकासा। अस मन समुझु कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरि आनहि तोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपहु सुनु खग्योत सम, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनि काढ़ी, असि बोला अति खिसियान। असि बोला अति खिसियान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी से जिस प्रकार वहां लंका में रहती थीं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले के मसक सरीखा मच्छर के समान रूप धारण करके वहां गए। वहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने
उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और वह विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगुन के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाढ़ की खबर नहीं है। रे पापी, तुम मुझे सूने से हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगुन के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी को कठोर वचनों का सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। आगे हम सीता तय मम कृत अपमाना, इसके बाद श्रवण करेंगे। आप बने रहिए साहित्य और अध्यात्म के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।